राधे राधे प्यारे भक्तों, देखो बेटा, जीवन में सबसे बड़ा दुहक किसी ने दिया हो ऐसा नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ा दुहक हम खुद पैदा करते हैं, और वह दुहक तब पैदा होता है जब हम हर किसी की बात को अपने हृदय के भीतर उतार लेते हैं, जब हम हर व्यक्ति की नजर, हर व्यक्ति के शब्द, हर व्यक्ति के व्यवहार को अपने मन का बोझ बना लेते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है वह तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा जितना नुकसान तुम खुद कर रहे हो उसे अपने मन में जगह देकर। लोग कहते हैं मुझे इग्नोर करना नहीं आता। मैं कहता हूं, अगर तुमने इग्नोर करना नहीं सीखा तो जीवन तुम्हें ऐसे सबक सिखाएगा कि एक दिन तुम अकेले बैठकर रोओगे और कहोगे काश उस दिन मैंने चुप रहना सीख लिया होता, काश उस दिन मैंने ध्यान न दिया होता। बेटा, हर जगह प्रतिक्रिया देना ताकत नहीं है, हर बात का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। देखो, संसार में लोग ऐसे नहीं है कि सब तुम्हारा भला चाहें। कुछ लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि वे खुद अंदर से टूटे हुए हैं। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नीचा दिखाते हैं क्योंकि उन्हें खुद ऊपर उठने का रास्ता नहीं मिला। कुछ लोग तुम्हारी शांति से जलते हैं, तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, तुम्हारी सरलता से जलते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम उनकी जलन को अपने मन में आग बनाकर रख लेते हो। मैं तुमसे एक बात बहुत प्रेम से कह रहा हूं, जो व्यक्ति तुम्हारी उपेक्षा का अधिकारी है उसे महत्व मत दो। जो व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं सकता उसके सामने खुद को साबित करने की चेष्टा मत करो। संसार में सबसे सस्ता काम है किसी की आलोचना करना, और सबसे महंगा काम है अपने मन को शांत रखना। बेटा, अगर हर कुत्ता भौंकने लगे और तुम हर कुत्ते पर पत्थर फेंकने लगो तो तुम कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे। रास्ते में भौंकने वाले बहुत मिलेंगे, कुछ जानबूझकर भौंकेंगे, कुछ आदत से भौंकेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम रुककर जवाब देते हो या आगे बढ़ते हो। लोगों को इग्नोर करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मसंयम है, यह आत्मसम्मान है, यह अपने जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कला है। जो व्यक्ति हर जगह लड़ता है वह भीतर से बहुत कमजोर होता है, और जो व्यक्ति मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है वह भीतर से बहुत मजबूत होता है। मैंने जीवन में बहुत लोगों को टूटते देखा है। कोई शब्दों से टूटा, कोई अपमान से टूटा, कोई अपेक्षाओं से टूटा, और जो सबसे ज्यादा टूटा वो वही था जिसने हर किसी को खुश रखने की कोशिश की। याद रखना, जो सबको खुश करने निकलता है वह अंत में खुद से रूठ जाता है। तुम्हें हर किसी के व्यवहार को सहन करने के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें अपने कर्तव्य निभाने के लिए पैदा किया गया है, तुम्हें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए पैदा किया गया है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझता है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं है, उसे इग्नोर करना ही सबसे बड़ा उत्तर है। कभी कभी लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाते हैं ताकि तुम्हारी प्रतिक्रिया से उन्हें सुख मिले। वे चाहते हैं कि तुम गुस्सा करो, तुम दुखी हो, तुम टूटो, और जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देते हो वे जीत जाते हैं। इसीलिए बेटा, जो व्यक्ति तुम्हें बार बार गुस्सा दिला रहा है असल में वह तुम्हारे मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। और क्या तुम अपना रिमोट किसी और को देना चाहते हो? शांति बहुत कीमती है, इसे हर किसी के हाथ में मत सौंपो। हर व्यक्ति तुम्हारी शांति का अधिकारी नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी सीमाओं के बाहर ही ठीक रहते हैं, उन्हें भीतर बुलाने की जरूरत नहीं है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो तुम उसे सजा नहीं दे रहे होते, तुम खुद को बचा रहे होते हो, तुम अपने समय को बचा रहे होते हो, तुम अपनी ऊर्जा को बचा रहे होते हो। और बेटा, जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना सीख गया उसने जीवन की सबसे बड़ी साधना सीख ली। लोग क्या कहेंगे, इस डर ने न जाने कितने सपनों को मार दिया है। लोग क्या सोचेंगे, इस चिंता ने न जाने कितने लोगों को भीतर से बीमार कर दिया है। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों के लिए तुम इतना सोचते हो वे तुम्हारे बारे में उतना सोचते भी नहीं है। मैं पूछता हूं तुमसे, क्या जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, क्या वे तुम्हारे दुहक में साथ खड़े हुए? क्या जिन लोगों ने तुम्हारी आलोचना की, क्या उन्होंने तुम्हारे संघर्ष को समझा? नहीं बेटा। तो फिर
उनके शब्दों को अपने दिल पर क्यों रखना? जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती, उस दिन तुम्हारा आधा दुहक समाप्त हो जाएगा। लोग अपने स्वभाव से बोलते हैं, अपनी कुंठा से बोलते हैं, अपनी असफलताओं से बोलते हैं। हर तीर तुम्हारे लिए नहीं होता। कभी कभी इग्नोर करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि सामने वाला तुम्हारी शांति के लायक नहीं होता। हर व्यक्ति से लड़ना, हर व्यक्ति को जवाब देना, हर व्यक्ति को समझाना, ये सब तुम्हारे बस का काम नहीं है और ये तुम्हारा कर्तव्य भी नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों को भी हर कोई तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल ये सिखाने आते हैं कि किससे दूरी बनानी है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाता है वह तुम्हारे धैर्य से डरता है, और जो तुम्हारी शांति से परेशान है वह भीतर से अशांत है। तुम्हें उसकी तरह बनने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्याय सहो, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत को सही मान लो, लेकिन हर जगह प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी समय सबसे अच्छा उत्तर देता है और कभी कभी मौन सबसे गहरा संदेश दे देता है। जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो तब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो। तुम्हारा मन शांत रहने लगता है, तुम्हारी रातों की नींद सुधरने लगती है, और तब तुम्हें समझ में आता है कि असली सुख बाहर नहीं भीतर होता है। बेटा, जीवन छोटा है, इसे हर किसी की नकारात्मकता उठाने में मत गवाओ। इसे उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें ऊपर उठाएं, उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें सुकून दे, और जो तुम्हें बार बार दुहक दे उन्हें प्रेम से दूर रखो। याद रखना, इग्नोर करना मतलब घृणा नहीं है। इग्नोर करना मतलब समझदारी है। इग्नोर करना मतलब अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है, और जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर लेता है, संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब अगली बार कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई तुम्हें उकसाए, कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, तो बस एक क्षण रुकना, गहरी सांस लेना और अपने मन से कहना कि मैं अपनी शांति किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि ये जीवन मेरा है, मेरी साधना है, मेरी यात्रा है, और इस यात्रा में आगे अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि ये जीवन किसी को साबित करने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन खुद को जीने के लिए मिला है। और जो व्यक्ति बार बार तुम्हारी भावनाओं से खेलता है, उसे बार बार समझाना अपने ही घावों को कुरेदने जैसा है। समझदार व्यक्ति वहां रुक जाता है जहां आत्मसम्मान की सीमा शुरू होती है। देखो बेटा, हर कोई तुम्हारे दिल की भाषा नहीं समझ सकता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ की भाषा समझते हैं। कुछ लोग केवल तब तक अच्छे रहते हैं जब तक तुम उनके काम आओ, और जैसे ही तुम अपने लिए खड़े होते हो, वही लोग तुम्हें गलत ठहराने लगते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई पाप नहीं है, ये आत्मरक्षा है। बहुत बार लोग कहते हैं वो मेरा अपना है इसलिए सह लेता हूं। मैं कहता हूं जो अपना होकर भी तुम्हें रोज दुख देता है, वो सबसे बड़ा बोझ होता है। अपनों से मिली चोट सबसे गहरी होती है, और अगर उसे समय रहते इग्नोर नहीं किया गया तो वो जीवन भर का जख्म बन जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल ये सिखाने आते हैं कि अब आगे नहीं बढ़ना है, अब रुकना है, अब पीछे हट जाना है। और पीछे हटना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना खुद को बचाने का एकमात्र रास्ता होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं। कारण केवल एक होता है, उन्होंने समय रहते इग्नोर करना नहीं सीखा। उन्होंने हर बात दिल पर ली, उन्होंने हर इंसान को महत्व दिया, और अंत में वही लोग उन्हें अकेला छोड़ गए। बेटा, जो व्यक्ति तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाकर तुम्हें दबाने की कोशिश करता है, उसे एक बार नहीं बार बार इग्नोर करना जरूरी है। क्योंकि अगर तुम हर बार झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें झुकाने की आदत बना लेंगे। याद रखना, तुम जवाब न देकर भी बहुत कुछ कह सकते हो। तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा आगे बढ़ना, ये सब सबसे बड़ा उत्तर है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं
उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब तुम बिना लड़े आगे निकल जाते हो। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं क्योंकि तुमने उन्हें सीमा दिखाना नहीं सीखा। इग्नोर करना भी एक सीमा है, एक अदृश्य रेखा, जिसे पार करने पर सामने वाले को समझ में आ जाता है कि अब यहां प्रवेश नहीं है। अपने मन को बाजार मत बनाओ जहां हर कोई आकर कुछ भी बोल जाए। मन मंदिर है बेटा, और मंदिर में हर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता। कुछ लोगों को बाहर ही रहना चाहिए। जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें हजार शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इसीलिए व्यर्थ की सफाई देना छोड़ो, अपनी ऊर्जा बचाओ। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो शुरुआत में मन थोड़ा भारी लगता है, अपराध बोध होता है, लगता है कि शायद हम गलत कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ समझ में आता है कि यही सही था, क्योंकि शांति लौट आती है, आत्मसम्मान लौट आता है। तो दुनिया तुम्हें तब तक परखती रहेगी जब तक तुम खुद को कमजोर साबित करते रहोगे। जिस दिन तुमने बिना बोले दूरी बना ली, उस दिन दुनिया को समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ आवाजों को अनसुना करना पड़ता है, कुछ चेहरों को देखना बंद करना पड़ता है, कुछ संदेशों का उत्तर देना छोड़ना पड़ता है। और ये सब इसलिए नहीं कि तुम निर्दयी हो, बल्कि इसलिए कि तुम अब खुद के प्रति ईमानदार हो चुके हो। जो व्यक्ति तुम्हारे मन की शांति छीन ले, वह चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, उससे दूरी ही सबसे बड़ा समाधान है। क्योंकि अंत में तुम्हें अपने साथ ही जीना है, तुम्हारे दोहक कोई और नहीं उठाएगा। और याद रखना, जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, उसी दिन से तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। क्योंकि तब तुम दूसरों के नियंत्रण से बाहर आ जाते हो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हो।